एसिड। तो बेटा हमें क्या पढ़ना था, नॉर्मलिटी पढ़ना था, और नॉर्मलिटी से पहले हम ये जान लेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट जानना जरूरी है। Equivalent weight of acid, we have already discussed about it. Equivalent weight of acid is equals to molecular weight of acid, molecular weight of acid divided by molecular weight of acid divided by basicity of acid. But we have already discussed, for example, for HCl, it donates only one H plus ion. So its basicity is 1. For H2SO4, it donates how many H hydrogen ion? 2H plus. That's why its basicity is, but we are talking about, for acid we are talking about basicity. बेसिसिटी के लिए एफिनिटी, यानी कि उसके लिए कितना अट्रैक्शन है इसकी। तो फॉर मोनोबेसिक एसिड हम अगर मानते हैं जैसे HCl, जिसके साथ केवल एक NOH ONH हाइड्रोक्सिल आयन बेस हो गया, ये मोनोबेसिक एसिड है। बेटा मोनोबेसिक एसिड की बात करते हैं, डाइबेसिक की बात नहीं करते हैं, जिसमें दो, ये क्या है, बेस है, दो OH माइनस आयन है, तो डाई एसिडिक बेस हो गया। केवल जिसमें OH एक ही हो, कितने हो बेटा, OH आयन एक ही हो। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने इसके HCl के मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो यहां केवल एक चाहिए। कितने चाहिए, एक चाहिए। अब बेटा ये हो जाएगा HOA, H2O निकल गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया कंप्लीट, NaCl, NaCl, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसकी बेसिसिटी हो गई, एसिड की बेसिसिटी 1। लेकिन बेटा आप अगर H2SO4 को देखेंगे तो H2SO4 की बेसिसिटी क्या हो गई, 2, क्योंकि H2SO4 को NOH चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए, 2, Na2SO4 नहीं, हाँ, Na2SO4 प्लस OH 2OH 2H2O। तो हाउ मेनी मोनो एसिडिक बेस रिक्वायर्ड, मोनो मतलब 1, जिसमें केवल एक ही मोनो एसिडिक बेस, ये बेस है बेटा, जिसमें केवल एक 1 मॉलिक्यूलर H प्लस आयन बेस को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है, जिसमें OH माइनस आयन 1 है, दैट इज मोनो, ये बेस हो गए मोनो एसिडिक। और ये बेस कैसे हुए, मोनो एसिडिक। ये कैसे, 2H प्लस आयन, ये एसिड है बेटा H2SO4 एसिड, तो डाइबेसिक एसिड है बेटा, ये एसिड है, कैसा एसिड है, डाइबेसिक। बेटा इसमें एक ही HCl है, एक ही H प्लस आयन है, जब ये आयनाइज होता है तो ओनली 1 H प्लस आयन को डोनेट करता है, तो ये क्या हो गए, मोनोबेसिक एसिड हो गए, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह H3PO4 की बात करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड है, ये कितने H प्लस आयन डोनेट करेगा, 3H प्लस आयन प्लस फॉस्फेट आयन, -3 चार्ज होता है फॉस्फेट आयन, तो ये हाउ मेनी H plus and donate 3. That's why this acid is tribasic acid. Tribasic acid ये acid है बेटा, लेकिन कितने H plus and donate कराती, तो अब देखिए, अब बात करेंगे इस आया एक एग्जाम्पल में, देखिए बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ
H2SO4 की बात करेंगे तो क्या होगा 98 बाय इसकी बेसिसिटी क्या है 2 49 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 49 इक्विवेलेंट वेट 49 ग्राम और 49 ग्राम को कहेंगे दिस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट 49 ग्राम को क्या लिखेंगे बेटा 49 ग्राम को लिखेंगे 1 49 ग्राम of H2SO4 is equals to 1 gram equivalent of H2SO4. तो बेटा 49 ग्राम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए तो 98 में कितने हो गए कितने हो जाएंगे बेटा इसका डबल 2 ग्राम इक्विवेलेंट of H2SO4. Are you getting or not? Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट बाय H प्लस आयन कितने हैं बेटा इसमें कितने हैं 2 तो मॉलिक्यूलर वेट होती है 98 बाय 2H प्लस तो 2 से डिवाइड 49 ग्राम आ गया बेटा जो 49 ग्राम आया वो क्या आ जाएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यही होगा उसी तरह अगर हम बात करते हैं हाउ वी कैन डिटरमाइन द equivalent weight of S3PO equivalent weight of S3PO4 बेटा हाइड्रोजन के कितने मास होते हैं 1 into 3 इसका बेटा मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी एसिड की बेसिसिटी कितने H प्लस आयन है बेटा हाउ मेनी 3 मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे बेटा हाइड्रोजन का मास बताइए 1 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 मास नंबर होता है 31 फास्फोरस एक ही है बट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16 into 4 64 क्या हो गया बेटा 8 Are you getting 98 Yes. by 3 कितने हो गए बेटा चलिए 6666 चलता जाएगा इसको कर दिया हमने राउंड अप 32.67 बाई 3 ये हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ phosphoric acid 1 gram equivalent of phosphoric acid that is known as equivalent weight of S3PO4 S3PO4 को ही किसके इक्विवेलेंट वेट को ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं तो बताइए बेटा 98 ग्राम में H3PO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 3 देखिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया 98 है उसे 3 से डिवाइड किया बिकॉज दिस कंटेंट 3H प्लस आयन 3H प्लस आयन तो बेटा ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 आया 32.67 and this equivalent weight is known as 1 gram equivalent weight of S3PO4 is 632.67 and this is equals to equivalent weight
एंड इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा देखिए मॉलिक्यूलर वेट है 98, इसको 3 से अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है, और इसे बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसको 3 से अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। If you multiply this quantity by 3, then it will be equals to molecular weight. So we can see that in 98 gram, 3 gram equivalent are present, because 3 gram equivalent of H3PO4 are present in 98 gram. In 98 gram of H3PO4 phosphoric acid contains how many? 3 gram equivalents are present. Gram equivalents of H3PO4 are present. बट इस तरह से हम क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एसिड की। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो ये फॉर्मूला आएगा बेटा, बताइए। मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। बेटा देखिए जिसमें OH माइनस आयन होते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अभी भी बताया था आपको, जिसमें H प्लस आयन होते एसिड होते हैं, और जिसमें OH माइनस आयन, OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, और इस पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? 1, -1। आप देखिए सोडियम 281 एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो केवल वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ आयन में चेंज हो जाता है। तो +1 को केवल -1 की जरूरत है, तो ये केवल एक ही OH माइनस आयन से कंबाइन करेगा, ये हो गया बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया बेटा? बेस। बेटा आपने बेस के बारे में पढ़ा हुआ स्टोरी, खाने में कड़वा लगता है, एसिड जहां खट्टा लगता है ये कड़वा लगता है, सोपीन टच होता है। बेस क्या करते हैं बेटा? OH आयन देते हैं, OH दे डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन, इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड को एसिड कहते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है वो बेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेस। बेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एसिड को कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों बेटा? इनके पास कमी होती है, कमी होती है, कमी होते तभी तो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जिनके पास अधिकता होती है, एक्सेस होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए मैग्नीशियम पर 2 यूनिट, क्यों? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। बेटा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 282 आता है, यानी कि बाहरी ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसे आसानी से लॉस कर देता है और स्टेबिलिटी 28 आ जाता है। बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, ये स्टेबल हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करता है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब इसके लिए 2 नेगेटिव चाहिए, तभी ये स्टेबल होगा, ये बॉन्ड बना लेगा 2 नेगेटिव चार्ज, तो हमने इसे 2 नेगेटिव चार्ज दिया OH2, तो -1 -2 +2 -2 हो गए बैलेंस। तो फॉर्मूला लिखा MgOH2, MgOH2। एल्युमिनियम में कितना होता है बेटा? +3, 30 एटॉमिक, 283, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है।
जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायंस कहते हैं, कैट आयंस। बेटा रास्ता है, बिल्ली आती है तो क्या कर देती, काट देती है रास्ते को, कैटायन, कैट आयन। ऐसे याद रखते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन और निगेटिव चार्ज को एनायंस, इस तरह से याद रखते हैं। अब इसके आगे देखिए, अगर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो कितने हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, हाइड्रोक्सिल आयन पर तो एक ही नेगेटिव होता है बेटा, एक ही नेगेटिव होता है, 3 चाहिए, 3 बैलेंस हो गए। यानी कि अब देखिए एसिड contains hydroxyl ion, they donate। बेटा एसिड के लिए 3 डिफरेंट कंसेप्ट आए, मैं केवल आर्हेनियस कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। आर्हेनियस एक केमिस्ट थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया कि जो एसिड होते हैं दे डोनेट H+ आयन एंड बेस डोनेट्स हाइड्रोक्सिल आयन, एसिड डोनेट H+ आयन हाइड्रोजन आयन एंड बेस डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये देखिए बेटा, जब ये आयनाइज होगा, हाउ मेनी OH आयन इट विल गिव्स, Mg+2 तो आयनाइज हो जाएगा, प्लस OH-, ऐसे ऐसे कितने निकलेंगे, ये तो कि 2 है तो 2 H+ आयन, तो कितने निकलेंगे, एल्युमिनियम +3, यहां निकलेंगे 3 OH- आयन, 3 हाइड्रोक्सी आयन। अब बेटा जितने आयंस निकलेंगे, सोडियम अगर ब्रेक होगा तो Na+ प्लस OH- एक ही निकलेगा। अब देखिए NOH ने कितने डोनेट किए, 1, एसिडिटी हो जाएगी, ये बेस है बेटा, बेस की एसिडिटी, बेटा बेस की एसिडिटी और एसिड की बेसिसिटी की बात करते हैं। एसिडिटी क्या हो जाएगा बेटा, 1, क्यों, इसने 1 है, OH- आयन दिया। बेटा MgO2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बताइए इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2H+ है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन, तो एसिडिटी हो गई 2। बेटा अल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, बोलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, एसिडिटी 3H डोनेट करते। तो बेटा देखिए, अगर मैंने बोला कि आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ, फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ NOH निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, एसिडिटी कितनी है, केवल इसमें एक OH- डोनेट करता है तो 1, it contains only 1 OH- ion, so its acidity will be 1, molecular weight by acidity, molecular weight by acidity होता है, are you getting बेटा, molecular weight by acidity। molecular weight कितना हो गया बेटा, सोडियम का होता है 23.3 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 और प्लस 1, $40.3 ग्राम हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ NOH। बट मैंने बोला कि आप निकालिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट राइट मॉलिक्यूलर वेट अल्युमिनियम के क्या होते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर 13, बेटा मास नंबर क्या होता है, मास नंबर बेटा आपको याद रखना है ना, मैंने बताया था 27 ग्राम होता है, 27 ग्राम प्लस एल्युमिनियम एक ही है। ऑक्सीजन कितने बेटा, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन टोटल 3 है, तो ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो 16 इंटू 3 48। बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी 3 है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 1 इंटू 3 करना है। देखिए बेटा OH ऑल 3, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 3 48।
हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 1 into 3 3 बाय बेसिसिटी कितनी है बेटा, कितना OH माइनस आयन है, हाउ मेनी OH माइनस आयन इन अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, हाउ मेनी 3. Yes. तो डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया बेटा आंसर क्या गया बेटा, 26 ग्राम equivalent weight of aluminum hydroxide is 26 gram. Now, and 26 gram is known as 1 gram equivalent of 1 gram equivalent of this is known as इसे 1 gram equivalent of so 26 gram of ALOH whole 3 is equal to 1 gram equivalent of S3 ALOH whole 3. तो अब देखिए बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब बताइए बेटा, नंबर ग्राम इक्विवेलेंट weight of ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 78 और इक्विवेलेंट वेट क्या निकाला बेटा, इक्विवेलेंट वेट 26 कितना हो गया बेटा, 3 is the number of gram equivalent of ALOH3 in how many gram, 78 gram. बेटा 52 ग्राम ऑफ ALOH3 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, जल्दी बताइए बेटा। In 52 gram of ALOH whole 3, what is the question? In 52 gram of ALOH whole, in 52 gram, how many gram? 52 gram of ALOH whole 3. How many gram equivalent present? 70. ये क्या होगा बेटा, अब ये मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, अब ये फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसको अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना लेंगे। नंबर ये क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 मोल यानी कि 1 मोलर फॉर्मूला में अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला की बात किए तो वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये बताइए बेटा, मेरा क्वेश्चन था कि 52 ग्राम ALOH होल 3 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो बेटा निकाला हुआ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ALOH 3 26 होता है।
वेट इन ग्राम दिया हुआ है 52 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट होंगे किसके AlOH3 तो बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा 26 बेटा इसको 26 बेटा ये हो जाएंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 ग्राम बेटा देखिए जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था 26 का 3 टाइम्स होता है 78 26 से 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 78 आ जाएगा कि नहीं तो 78 ग्राम ऑफ AlOH whole 3 contains how many gram equivalent 3 gram equivalents of 3 gram equivalents of AlOH whole 3 तो बेटा ये आपको कंसेप्ट लगभग समझ आया गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या है मॉलिक्यूलर वेट क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है बेटा आप ज्यादा मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा अभी आप केवल देख लीजिए सॉल्ट की फॉर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट बेटा ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जैसे देखिए बेटा NaCl की बात आती है तो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड केवल ये वन अगर इसको पानी में घुलाएंगे ये आयनिक सॉल्ट है तो ये बेटा ऐसे ऐसे टूटेगा +1 और क्लोरीन माइनस आयन 1 में टूटेगा एक कैटायन देगा एक एनायन तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा हम जानते हैं सोडियम का क्या होता है बेटा 23.3 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और क्लोरीन का क्या होता है बेटा 35.5 ग्राम होते हैं बेटा सोडियम का क्या होता है 23.3 ग्राम और इसका 35.5 ग्राम बाय जब ये आयनाइज होता है सोडियम क्लोराइड तो इसमें केवल 1 N प्लस आयन होते और 1 माइनस आयन तो नंबर ऑफ कैटायंस 1 और नंबर ऑफ एनायंस 1 तो आइदर वी हैव टू टेक कैटायंस और एनायंस ऐसा लिखिए और एनायंस बेटा 1 हो गए 1 यूनिट चार्ज है ना तो 1 अब ये हो जाएंगे 58.8 ग्राम हो गया ये मॉलिक्यूलर वेट भी 58 और इक्विवेलेंट वेट भी 58 so for sodium chloride the molecular weight and equivalent weight are same now you see here for MgCl2 magnesium chloride you know magnesium present in alkaline earth metal and the valency for alkaline earth metals are generally +2 तो बेटा how it will ionize Mg +2 और कितने क्लोराइड आयन हो गए 2 Cl-1 क्लोराइड बेटा ये देखिए नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन क्या हो गए 2 से मल्टीप्लाई करें -2 या +2 2 कैटायंस हो गए या 2 एनायंस हुए तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट बेटा बताइए मैग्नीशियम की मास नंबर क्या होती है एटॉमिक नंबर 12 मास नंबर 24 क्लोरीन बेटा अभी बताया था 35.5 लेकिन यहां तो 2 क्लोरीन है MgCl2 में कितने क्लोरीन है MgCl2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अब बाय मॉलिक्यूलर वेट आ गया बेटा मैग्नीशियम की 24 और क्लोरीन के 35.5 into 2 ये ग्राम में हो गया और बाय इसकी बेसिस कितने हैं नंबर ऑफ कैटायंस और एनायन 2 से डिवाइड करना है ये कितना हो गया बेटा 47.5 ग्राम
this is equals to 1 gram equivalent of, this is equals to 1 gram equivalent of Yes. Salt. Yes. of MgCl2। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसी तरह हम लोग जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट है, वी कैन डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। अब बताइए बेटा, अगर हम बात करेंगे कि 95 ग्राम MgCl2 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर जो वेट दिया गया है बाय इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा इक्विवेलेंट वेट का? इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अब हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। मॉलिक्यूलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। बेटा बताइए, अगर बोला गया 98 ग्राम में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 95 ग्राम में, तो 95 डिवाइडेड बाय 47.5 कितने हो गए बेटा? 2। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट, और 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCl2 are present in 95 gram of 95 gram of तो बेटा अब हम लोग नॉर्मलिटी का डेफिनेशन लिख लेंगे। इसका सिंबल होता है कैपिटल N। This is the number of gram equivalent. This is the number of gram equivalents. Gram equivalents of solute present in per kg of, per liter of solution, per liter of solution, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। बेटा अब हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ लिया था, या हम लोगों ने पढ़ लिया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? फॉर्मूला नहीं, इक्विवेलेंट वेट नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बताइए। मॉलिक्यूलर वेट या वेट इन ग्राम, इसे क्या बोलेंगे बेटा? वेट इन ग्राम। अभी बताया था जनरल फॉर्मूला, बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ये तो हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बेटा ये ml में लिखेंगे, अगर लीटर लिखेंगे तो अच्छी बात है, फिर 1000 से डिवाइड नहीं करना है, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? ये लीटर में बदल जाएगा, क्योंकि बताया था मैंने 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। बड़ा इसे 1000 से डिवाइड कीजिए, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो मोल ना, मोलिडिटी में मोल पर लीटर, और या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट हो जाएगा, इतने नॉर्मल सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स
पर लीटर, इसकी SI यूनिट होती है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया बेटा आपको, क्वेश्चन दिया फाइंड द normality of a solution, normality of a solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 100 ml of its aqueous solution. Aqua means water solution. Aqueous solution. बेटा निकालिए. To find the normality of a solution containing 4.9 gram of H2SO4 in 100 ml of its aqueous solution. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? नॉर्मलिटी वेट इन ग्राम गिवन है बेटा 4.9 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट बेटा H2SO4 एसिड है बेटा. एसिड में कितने H प्लस आयन है? 2. तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट 90 एंड 98 बाय 2. बेटा देखिए कि ये एसिड है ना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कितने H प्लस आयन है? 2. तो मॉलिक्यूलर वेट हम जानते हैं 98 होता है. इसको 2 से डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट आ गया 49. बड़े जल्दी बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ml में ही दिया हुआ 100. इसको लीटर में चेंज करना, 1000 से डिवाइड करना, 1000 से. बेटा क्या हो गया? 49 10 टाइम्स, 100 10 टाइम्स, 10 by 10 1. ये क्या हो गया? The solution, the concentration of the solution is 1. Normality is 1. So we can say that the concentration of solution is 1 normal solution, or normality of the solution is 1. Are you getting बेटा? बेटा अगला टॉपिक है मोलेलिटी. मोलेरिटी पहला था, दूसरा था नॉर्मलिटी, और अब तीसरा है मोलेलिटी. ये स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते, स्मॉल एम. बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल एम. मोलेलिटी को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल एम से. किससे? कैपिटल एम से. And normality was represented by capital N. And now molality is represented by small m. अब देखिए बेटा क्या होता है. This is the number of mole, or we can say that the number of moles, the number of moles of solute present in per liter of solution. In per लीटर नहीं बेटा, अगर पर लीटर हो गया तो मोलरिटी हो जाएगा. पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ये जैसे बेटा चीनी था, चीनी को पानी में घुलाएं तो पानी सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या था? सॉल्यूट. सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड फेज, जो घुल जाता है, खो जाता है सॉल्यूशन पानी में. एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, तो वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो
तो बेटा सॉल्वेंट में, वो भी 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, दैट इज नोन एज मोलिलिटी. व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ moles of solute, moles of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent. बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट. फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. बेटा यहां लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट. बेटा अगर केजी में लिखा हुआ तब तो सही है, अगर ग्राम में दिया हुआ तो इसे फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो बेटा मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलिलिटी का फॉर्मूला हो गया आपका वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट into weight of solvent divided by 1000. If this weight is given in gram, if this weight is given in gram, this is the formula for what? Molality. Weight in gram by molar mass of solute, वेट ऑफ सॉल्वेंट. बेटा यहां सॉल्वेंट लिखते हैं, मोलरिटी में सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं. यहां वेट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. तो जो सॉल्वेंट है उसका मास किस में होगा बेटा? उस ग्राम में होगा, बट उसे चेंज करना है केजी में, तो डिवाइड किया 1000 से. दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी. हम लोग अगली क्लास में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे.